हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं आज फिर एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। ये वीडियो है एलन मस्क के मोबाइल टेस्ला मोबाइल पे। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद। एप्पल कार नहीं बनाता और टेस्ला फोन नहीं बनाता। दुनिया यही मानती थी, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। तकनीकी उद्योग में जो पहले से कहीं ज़्यादा ज्यादा विविधता प्रतिस्पर्धी है। उत जीतने वाली ऑफलाइन है। कंपनियां वे हैं जिनके पास ज्यादा विविधतापूर्ण और शक्तिशाली उत्पाद लाइनें हैं। एप्पल को एक अच्छा बार पूरा अच्छा। भरोसा था कि वह टेस्ला को पछाड़ने के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार लॉन्च कर सकता है, लेकिन एलन मस्क सिर्फ चुप बैठने वाले नहीं थे। अब वह टेस्ला चुनौती है। पाई फोन के साथ जोरदार वापसी कर रहे हैं, जो एप्पल के लिए एक सीधी चुनौती है। टेस्ला के सीईओ को आश्चर्य करना कोई नई बात नहीं है, और इस बार वह एक ऐसा अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं जो हर तरह से आईफोन को मात दे। एलन मस्क के अनुसार टेस्ला फोन को सभी जी, टेस्ला मैंने लिया उत्पादों के है। साथ सहजता और सुरक्षा के साथ एकीकृत करने के अच्छा, लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आईफोन की तुलना में 990। दोगुनी सुविधाएं हैं और इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 990 है। पूरे अमेरिका में लोग उत्साह से भरे हुए हैं, इस संभावित गेम चेंजर को पाने के लिए उत्सुक हैं। लीक और शुरुआती अफवाहों से पता चलता है कि टेस्ला फोन पूरे स्मार्टफोन उद्योग को हिला देने वाला है। तो टेस्ला पाई फोन तकनीक की दुनिया में किस तरह से हलचल मचाएगा? क्या यह वाकई मोबाइल के सबसे बड़े नामों को मात दे सकता है? आइए इस पर करीब से नजर डालते हैं। टेस्ला फोन का विचार नया नहीं है। एलन मस्क ने पहले भी कई बार इसका टीजर जारी किया अच्छा, एप्पल की है। एक आलोचना की समय थी पर खुले मुंह। उन्होंने खुले तौर पर एप्पल की आलोचना की, दावा किया कि टेस्ला अच्छा के पास आईफोन से कहीं बेहतर हाई एंड फोन बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ है। 2023 में मस्क ने एक्स से कहा, मैं अपने वर्तमान स्पष्ट आईफोन नहीं और हूँ। पिछले संस्करणों के बीच के अंतरों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हूं। कैमरा 10% बेहतर है। और जब एप्पल ने मस्क। सितंबर 2024 में आईफोन 16 लॉन्च किया, तो मस्क ने पीछे अच्छा नहीं हटते हुए पोस्ट किया, बारीकी से देखे बिना अंतर बताना मुश्किल है। उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी भी की, केवल अच्छा। $50 बिलियन के अनुसंधान और विकास के लिए ये कितना सौदा है। यह शोध और विकास में एप्पल के भारी निवेश पर कटाक्ष था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे केवल मामूली और निराशाजनक उन्नयन ही प्राप्त हुआ। जब एप्पल ने iOS 18 में चैट किया। जीपीटी को एकीकृत करते हुए अपना नया एप्पल इंटेलिजेंस फीचर पेश किया, तो मामला और कोड। भी बढ़ गया। मस्क ने पलटवार करते हुए इसे खौफनाक स्पाईवेयर बताया। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर इस फीचर को ऑपरेटिंग सिस्टम के स्तर प्रतिबंध पर लगा लागू देंगे। किया गया, तो वे अपनी कंपनियों के सभी एप्पल डिवाइस पर प्रतिबंध लगा नहीं देंगे। बना उनके सके। विचार में एप्पल इतना स्मार्ट नहीं है कि वह अपना खुद का एआई बना सके। फिर भी यह उपयोगकर्ता डेटा को ओपन एआई को सौंप देता है, बिना इस बात पर कोई वास्तविक नियंत्रण किए कि उस डेटा का क्या होता है। इसलिए एप्पल की बढ़ती सुस्ती के सामने और अपने आंतरिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ कसकर एकीकृत एक सुपर सिक्योर फोन बनाने की अच्छा, अपनी टेस्ला वाई महत्वाकांक्षा से फोन प्रेरित लॉन्च किया होकर है। एलन मस्क ने सीधे प्रतिस्पर्धा करने के लिए टेस्ला पाई फोन लॉन्च किया। टेस्ला पाई फोन में क्या है? सबसे पहले हमें यह स्वीकार उत्पाद करना नहीं है। होगा कि टेस्ला पाई फोन एक ट्रेंडी डिजाइन वाला उत्पाद नहीं है। यही एलन होना मस्क चाहिए भी। हमेशा से ही फोन की टिकाऊपन और महंगे प्रदर्शन पर डिजाइन नहीं ध्यान केंद्रित चाहिए। करना चाहते हैं, न कि आकर्षक महंगे डिजाइन पर। इसलिए लंबी आपको लग सकता है कि अवधि टेस्ला तक पाई टिकाऊ फोन होना एप्पल के चाहिए। आईफोन की तुलना में कम आकर्षक है। यद्यपि हम इस बात से इनकार नहीं करते, लेकिन यह एक समझौता है। टिकाऊपन होना ही टेस्ला चाहिए, पाई ऐसा ही फोन में मोबाइल ज्यादा चाहिए आपको। ध्यान ऐसे डिजाइन पर दिया गया है जो टिकाऊपन को अच्छा, बढ़ाता है। टाइटेनियम से बनी सबसे हुई पहले है। टेस्ला पाई फोन की बॉडी टाइटेनियम मिश्र धातु से बनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टाइटेनियम कई कारणों से फोन निर्माताओं द्वारा एक पसंदीदा सामग्री है, लेकिन यह सब धातु की दो प्रमुख विशेषताओं पर निर्भर करता है। यह टिकाऊ और हल्का है, जो दो चीजें हैं जो आप वास्तव में एक स्मार्टफोन में चाहते हैं। 45% हल्का वास्तव माना में जाता है। टाइटेनियम को स्टील की तुलना में लगभग 45% अच्छा, हल्का माना जाता है, जबकि एल्यूमिनियम की तुलना में 2 44 गुना पर इसको मजबूत होता बेहतर है। बना देगा। यह गैर फ्रेम। चुंबकीय भी है, जो वायरलेस चार्जिंग प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। पहले अच्छा अच्छा। आईफोन मुख्य रूप से मॉडल के आधार पर एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील से बने रेसलिंग होते है। थे, जब तक कि एप्पल ने आईफोन 15 प्रो और ग्रेड 16 5 प्रो पेश नहीं टाइटेनियम। किया, जिसमें ग्रेड 5 टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि टेस्ला पाई फोन का लक्ष्य अच्छा, ग्रेड टाइटेनियम 6 सामग्री के टाइटेनियम अधिक जो है उन्नत संस्करण ग्रेड 6 टाइटेनियम का उपयोग करना है, करता जो है। वही सामग्री है जिसका उपयोग स्पेसएक्स अक्सर अंतरिक्ष यान बनाने के लिए करता है, जो इष्टतम स्थायित्व और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। यह मिश्र धातु एल्यूमिनियम से 3-4 गुना ज्यादा मजबूत है, स्टेनलेस स्टील से लगभग 30% हल्की है और इसमें बेहतर जंग प्रतिरोध है। अगर आप रोजमर्रा की नहीं है। परिस्थितियों में अपना फोन गिरा देते हैं, तो टेस्ला पाई फोन के लिए यह कोई समस्या नहीं है, जबकि एक आईफोन लगभग 6 फीट की ऊंचाई से गिरने पर नष्ट हो सकता है। टेस्ला पाई फोन को इतना टिकाऊ कहा जाता है कि यह केवल मामूली 13 फीट खरोंचों की के ऊंचाई साथ से कंक्रीट गिरा। पर 13 फीट की ऊंचाई से गिरने पर भी टिक सकता है। अच्छा, जल टेस्ला पाई प्रतिरोधक फोन की एक क्षमता और भी है। खासियत इसकी प्रभावशाली जल प्रतिरोध क्षमता है। जबकि एप्पल ने आईफोन 7 से लेकर अब तक अपने आईफोन्स को IP67 रेटिंग के साथ जल सुरक्षा से लैस किया है, और बाद में आईफोन X और उसके बाद के मॉडल जैसे IP68 की पेशकश की है। टेस्ला पाई फोन IP69 रेटिंग के साथ चीजों को और भी आगे ले जाता है।
से तोड़ने के लिए। IP67 एक डिवाइस को 30 मिनट के लिए 1 मीटर पानी में जीवित रहने की अनुमति देता है, जबकि IP68 इसे 2 मीटर तक बढ़ाता है। हालांकि IP69 न केवल धूल से बचाव करता है, बल्कि हर दिशा से उच्च दबाव, उच्च तापमान वाले पानी के जेट से भी बचाता है। इसका मतलब है कि टेस्ला पाई फोन सौना या औद्योगिक परिस्थितियों जैसे चरम वातावरण में भी काम करना जारी रख सकता है। ऐसा कुछ जो हमें लगता है कि कई उपयोगकर्ताओं को अविश्वसनीय रूप से उपयोगी लगेगा। टेस्ला पाई फोन अपने विशाल 6.9 इंच के एमोलेड डिस्प्ले से भी प्रभावित करता है, जो आईफोन 16 प्रो मैक्स के आकार से मेल खाता है। अफवाहों के अनुसार यह 4K रेजोल्यूशन प्रदान करता है। यह मूवी स्ट्रीमिंग से लेकर गेमिंग या सोशल मीडिया ब्राउजिंग तक हर चीज के लिए बेहतरीन स्पष्टता और विवरण प्रदान करता है। स्क्रीन HDR10+ को सपोर्ट करती है और 1500 निट्स तक की ब्राइटनेस तक पहुंचती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह सीधी धूप में भी स्पष्ट और जीवंत बनी रहे। अल्ट्रा थिन बेजल्स और 92% तक के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ डिस्प्ले एक ऐसा इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस बनाता है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। टिकाऊपन के मामले में टेस्ला कोई कोताही नहीं कर रहा है। पाई फोन में नैनो शील्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एप्पल के सिरेमिक शील्ड की तुलना में टूटने के प्रति 30% ज्यादा प्रतिरोधी है, इससे भी ज्यादा भविष्योन्मुखी। ऐसी अफवाहें हैं कि टेस्ला एक सेल्फ हीलिंग लिक्विड पॉलीमर कोटिंग के साथ प्रयोग कर रहा है, जो लग्जरी कार पेंट में इस्तेमाल की जाने वाली कोटिंग के समान है, जो समय के साथ छोटे मोटे खरोंचों को अपने आप ठीक कर सकता है। अपने न्यूनतम समग्र डिजाइन के बावजूद टेस्ला पाई फोन अभी भी एक बयान देने में कामयाब है। डिवाइस के पीछे एक केंद्रित क्वाड कैमरा सेटअप है और इसके ठीक नीचे एक सूक्ष्म लेकिन विशिष्ट चमकता हुआ टेस्ला लोगो है, जो अंधेरे में रोशनी करता है। सोई एक अनूठा स्पर्श जो ब्रांड की पहचान को मजबूत करता है। हालांकि यह कैमरा लेआउट क्रांतिकारी नहीं हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से अलग दिखता है। मुख्य कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जो आईफोन 16 प्रो मैक्स के 48 मेगापिक्सल सेंसर से थोड़ा ज्यादा है और 3 गुना ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। इसके साथ एक अतिरिक्त सेंसर और एक LED फ्लैश भी है। लेकिन इतना ही नहीं, टेस्ला पाई फोन में AI भी एकीकृत है, जो आपके शॉट का दृश्य, प्रकाश व्यवस्था, रंग और मुख्य विषय का स्वचालित रूप से विश्लेषण करता है। सिस्टम फिर पर्यावरण से मेल खाने के लिए वास्तविक समय में एक्सपोजर, कंट्रास्ट, शार्पनेस और ISO जैसी सेटिंग्स को समायोजित करता है, जिससे किसी के लिए भी, यहाँ तक कि गैर फोटोग्राफरों के लिए भी, ऐसी तस्वीरें कैप्चर करना आसान हो जाता है जो किसी पेशेवर कैमरे से ली गई लगती हैं। और अगर आपको AI एनहांस्ड लुक पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमेशा AI फिल्टर को बंद कर सकते हैं और मूल छवि को अछूता रख सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों में क्रांतिकारी बैटरी तकनीक के लिए प्रतिष्ठा बनाई है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कंपनी स्मार्टफोन में भी कुछ इसी तरह के नवाचार ला रही है। टेस्ला पाई फोन के साथ वे बैटरी जीवन में एक बड़ी छलांग का वादा कर रहे हैं, जो खेल को पूरी तरह से बदल सकता है। लीक के अनुसार टेस्ला पाई फोन 4680 बैटरी के पुनः डिजाइन किए गए संस्करण का उपयोग करता है, वही उन्नत सेल जिसे टेस्ला ने अपने EV के लिए विकसित किया है, जो अपने उच्च ऊर्जा घनत्व और शीर्ष स्तरीय प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। स्मार्टफोन में इस्तेमाल के लिए 4680 को पाउच स्टाइल फॉर्मेट में छोटा कर दिया गया है, लेकिन यह अभी भी वही ताकत रखता है। इसके मूल में यह अभी भी एक लिथियम आयन बैटरी है, लेकिन टेस्ला की मालिकाना तकनीक इसे उसी जगह में अधिक ऊर्जा संग्रहित करने की अनुमति देती है, जो वास्तविक दुनिया के उपयोग के समय में एक बड़ा अंतर लाती है। खास बात यह है कि 4680 बैटरी फिलहाल केवल टेस्ला के साइबर ट्रक को पावर देती है, इसलिए स्मार्टफोन में यह तकनीक लाना इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है। टेस्ला फोन के बारे में अफवाह है कि यह एक बार चार्ज करने पर 3-4 दिन तक चलता है, जो कि सबसे हाई एंड आईफोन भी नहीं कर सकता। तुलना के लिए आईफोन 16 प्रो मैक्स में 4676 mAh की बैटरी है और आने वाले आईफोन 17 एयर में केवल 2800 mAh की बैटरी शामिल होने की बात कही गई है, जो कि मानक आईफोन बैटरी से भी लगभग 20% छोटी है। यह एक बड़ा झटका है, खासकर तब जब बैटरी लाइफ सालों से आईफोन्स के बारे में सबसे बड़ी शिकायतों में से एक रही है। बैटरी की सीमाएं एक प्रमुख कारण बनी हुई हैं, जिसके कारण कई उपभोक्ता आईफोन से पूरी तरह दूर रहते हैं। फोन को पतला बनाने के लिए बैटरी को छोटा करना एप्पल का अब तक का सबसे संदिग्ध कदम हो सकता है। दूसरी ओर पाई टेस्ला फोन में 6000 mAh की बड़ी बैटरी होने की अफवाह है, जो वास्तविक दुनिया में नाटकीय रूप से लंबे समय तक उपयोग की पेशकश कर सकती है। और इतना ही नहीं, 4680 सेल अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का समर्थन करता है, जो कथित तौर पर केवल 25 मिनट में 80% तक पहुंच जाता है। यह व्यस्त उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी जीत है, जिन्हें चलते फिरते जल्दी चार्ज करने की जरूरत होती है। टेस्ला का यह भी दावा है कि बैटरी 5 साल के इस्तेमाल के बाद भी अपनी क्षमता का 90% बनाए रखेगी, जो दीर्घकालिक विश्वसनीयता का वादा करती है, जिसकी बराबरी आज के ज्यादातर फोन नहीं कर सकते।
शायद टेस्ला दुनिया की किसी भी कंपनी की तुलना में एक नया फोन बनाने की बेहतर स्थिति में है जो एंड्रॉयड या आईफोन नहीं है। और हम एक फोन बना सकते हैं क्योंकि टेस्ला के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यह लिनक्स आधारित है, लेकिन हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर लिखा है। एलन मस्क के अनुसार टेस्ला सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं बना रहा है, वे XOS नामक एक बिल्कुल नया ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित कर रहे हैं जिसे टेस्ला के विस्तृत पारिस्थितिकी तंत्र में निर्बाध रूप से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। एंड्रॉयड या iOS के विपरीत XOS गूगल या एप्पल पर निर्भर नहीं होगा। यह पूरी तरह से स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है जो डेटा गोपनीयता से लेकर उपयोगकर्ता इंटरफेस और AI संचालित वैयक्तिकरण तक हर चीज पर टेस्ला को पूर्ण नियंत्रण देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के EV और सोलर पैनल से लेकर पावरवॉल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और ऑप्टिमस रोबोट और यहां तक कि भविष्य के न्यूरालिंक डिवाइस तक सभी अन्य टेस्ला उत्पादों के साथ गहराई से एकीकृत होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता सिंक्रोनाइजेशन और निरंतरता के उस स्तर की उम्मीद कर सकते हैं जो आज के स्मार्टफोन बाजार में मौजूद नहीं है। जबकि एलन मस्क ने प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा कारणों से बारीक विवरणों के बारे में चुप्पी साधे रखी है। यह स्पष्ट है कि यह एक साहसिक रणनीतिक कदम है जिसका उद्देश्य कनेक्टेड टेक इकोसिस्टम को फिर से परिभाषित करना है। टेस्ला फोन से अपेक्षित एक और गेम चेंजिंग फीचर स्टारलिंक नेटवर्क के माध्यम से सैटेलाइट कनेक्टिविटी है। मस्क ने वैश्विक उपग्रह समूह बनाने में अरबों डॉलर खर्च किए हैं जो हाई स्पीड, कम विलंबता इंटरनेट प्रदान करता है, जो विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में उपयोगी है जहां पारंपरिक मोबाइल बुनियादी ढांचा नहीं पहुंच सकता है। टेस्ला फोन में देशी स्टारलिंक एकीकरण की पेशकश करने की अफवाह है जो 250 मेगाबिट प्रति सेकंड तक की गति प्रदान करता है, जो पृथ्वी पर कहीं भी HD वीडियो स्ट्रीम करने या क्रिस्टल क्लियर वीडियो कॉल करने के लिए पर्याप्त तेज है। चाहे आप रेगिस्तान के बीच में हो या जंगल में, बस अपने फोन को चालू करें और कनेक्ट रहें। किसी सेल टावर की आवश्यकता नहीं है। यह उन लोगों के लिए एक बड़ी छलांग है जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं या काम करते हैं जहां इंटरनेट की पहुंच बहुत कम है या फिर मोबाइल कवरेज बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ टेस्ला सिर्फ एक फोन लॉन्च नहीं कर रहा है, बल्कि वे वास्तव में वैश्विक बिना किसी सीमा के कनेक्टिविटी के एक नए युग का द्वार खोल रहे हैं। एलन मस्क ने लंबे समय से अपने तकनीकी उत्पादों के विकास में सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी है। वह समझते हैं कि आज के डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, यह प्रत्येक उपयोगकर्ता की निजता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही कारण है कि मस्क और उनकी कंपनियों द्वारा बनाए गए हर उपकरण, टेस्ला, EV और ऑप्टिमस रोबोट से लेकर टेस्ला फोन जैसे आने वाले उत्पादों तक, लीक, उल्लंघन या अनधिकृत डेटा शोषण से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा की कई परतों के साथ इंजीनियर किए गए हैं। मस्क ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि सुरक्षा को बोनस सुविधा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, इसे तकनीक की नींव में बनाया जाना चाहिए। टेस्ला के उन्नत एन्क्रिप्शन, स्थानीय डेटा प्रोसेसिंग और नेटवर्क पर व्यक्तिगत जानकारी के प्रसारण को कम करने की प्रतिबद्धता में यह दर्शन स्पष्ट है। विशेष रूप से टेस्ला फोन के साथ बायोमेट्रिक डेटा को क्लाउड में नहीं बल्कि सीधे डिवाइस पर संग्रहित और संसाधित किए जाने की उम्मीद है, जो उपयोगकर्ता की गोपनीयता के लिए कंपनी के सम्मान के बारे में एक मजबूत बयान है। मस्क एक कसकर एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र की भी कल्पना करते हैं जहां टेस्ला डिवाइस सुरक्षित और निर्बाध रूप से संचार करते हैं, वो कमजोरियों और हमले की सतहों को कम करते हैं। यह समग्र दृष्टिकोण एक ऐसा डिजिटल वातावरण बनाने में मदद करता है जहां उपयोगकर्ता आश्वस्त महसूस कर सकते हैं कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित है और उनके नियंत्रण में है। टेस्ला फोन की एक और खास विशेषता यह है कि यह अत्यधिक तापमान में भी मजबूती से काम करता है, जबकि आईफोन सहित कई स्मार्टफोन तेज गर्मी में प्रदर्शन को धीमा कर देते हैं या बंद भी हो जाते हैं। टेस्ला फोन को इष्टतम प्रदर्शन बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे आप चिलचिलाती धूप में काम कर रहे हों या ठंडी सर्दियों की परिस्थितियों में। रिपोर्ट के अनुसार इसे -4 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 131 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान में काम करने के लिए परखा गया है। यह मजबूत क्षमता इसे निर्माण दल, डिलीवरी ड्राइवर, फील्ड इंजीनियर या अलग अलग मौसम में लगातार घूमने वाले किसी भी व्यक्ति जैसे बाहरी कामगारों के लिए गेम चेंजर बनाती है। 512 गीगाबाइट से लेकर 2 टेराबाइट तक के स्टोरेज विकल्पों के साथ आपके पास स्पष्ट 4K वीडियो, अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन फोटो एंड बड़े मांग वाले ऐप्स को आराम से स्टोर करने के लिए पर्याप्त स्थान होगा। आराम बिना जगह खत्म होने की चिंता किए। इसके अलावा टेस्ला फोन को टेस्ला के विस्तृत पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सहजता से एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन और ऑप्टिमस रोबोट से लेकर भविष्य के न्यूरालिंक डिवाइस शामिल हैं जो पूरी तरह से सिंक्रोनाइज और उन्नत तकनीकी अनुभव प्रदान करते हैं। हाल ही में लीक और अफवाहों के अनुसार टेस्ला पाई फोन का बेस मॉडल लगभग 990 में लॉन्च हो सकता है, जबकि प्रीमियम संस्करण 1300 तक जा सकता है।
यह कीमत आज के फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तुलना में काफी उचित है, जो आमतौर पर लॉन्च के समय 1000 से लेकर 1600 तक होते हैं। खास बात यह है कि टेस्ला स्मार्टफोन उद्योग में कोई पारंपरिक खिलाड़ी नहीं है। हालांकि एलन मस्क के पास कई प्रमुख लाभ हैं जो प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रीमियम फोन का उत्पादन करना संभव बनाते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेस्ला एक विशाल और विविध तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर काम करता है, एक ही जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा प्रणाली, रोबोटिक्स, एआई और सैटेलाइट नेटवर्क शामिल हैं। इससे टेस्ला को तीसरे पक्ष पर बहुत अधिक निर्भर हुए बिना अपनी खुद की तकनीकों, ये टेक्नोलॉजी का घटकों और सॉफ्टवेयर का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है, जिससे उत्पादन लागत में काफी कमी आती है। एक और बड़ा लाभ टेस्ला की प्रोसेसर, बैटरी, इसके मालिकाना XOS ऑपरेटिंग सिस्टम और अत्यधिक अनुकूलित AI सॉफ्टवेयर जैसे मुख्य घटकों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने की क्षमता में निहित है। ऊर्ध्वाधर एकीकरण का यह स्तर न केवल लाइसेंसिंग शुल्क को कम करता है, बल्कि टेस्ला को गूगल जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के प्रभाव से मुक्त होकर उत्पाद को अंदर से बाहर तक अनुकूलित करने की अनुमति देता है। नतीजा, कम कीमत, बेहतर प्रदर्शन और पूरे टेस्ला इकोसिस्टम में एक अनूठा सुसंगत अनुभव। इसके अलावा टेस्ला के पास बड़े पैमाने पर घटकों का निर्माण करने और उपकरणों को इकट्ठा करने की क्षमता है, जो इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की अत्याधुनिक फैक्ट्रियों में इसके अनुभव की बदौलत है। कंपनी ने अत्यधिक स्वचालित उत्पादन तकनीकों और उन्नत विनिर्माण लाइनों को लागू किया है, जो श्रम और सामग्री लागत को कम करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, एप्पल ने एक अत्यंत सुव्यवस्थित और कुशल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाई है, जो हर साल सैकड़ों मिलियन आईफोन्स के उत्पादन को सक्षम बनाती है, जिसमें कड़े नियंत्रित लागतें शामिल हैं। इसके विपरीत, टेस्ला अभी भी स्मार्टफोन बाजार में प्रवेश करने के शुरुआती चरणों में है और अभी तक एप्पल के समान उत्पादन पैमाने पर काम नहीं कर रही है। हालांकि टेस्ला फोन के लिए 990 का आधार मूल्य अभी भी उल्लेखनीय रूप से प्रभावशाली और प्रतिस्पर्धी है, खासकर इसकी अत्याधुनिक तकनीक को देखते हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तो बस शुरुआत है। टेस्ला अपनी कम समय की रणनीति के लिए प्रसिद्ध है, जो उत्पादन नवाचारों और आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के माध्यम से लागत को लगातार कम करने और प्रौद्योगिकी को सरल बनाने की प्रतिबद्धता है। यह रणनीति टेस्ला को गुणवत्ता का त्याग किए बिना धीरे धीरे उत्पाद की कीमतें कम करने की अनुमति देती है, जिससे बाजार में दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धी लाभ पैदा होता है। टेस्ला फोन सिर्फ एक स्मार्टफोन से कहीं ज्यादा है। इसमें एक ऐसी कुंजी बनने की क्षमता है जो पूरी तरह से नए राजस्व स्रोत को खोल सकती है, संभवतः टेस्ला के मुख्य ऑटोमोटिव व्यवसाय को भी पीछे छोड़ सकती है। ऐसे युग में जहां स्मार्टफोन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अपरिहार्य हो गए हैं, टेस्ला फोन लगभग असीमित मांग वाले विशाल बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है। हालांकि आगे की राह आसान नहीं होगी। टेस्ला को जल्दी से एक मजबूत डेवलपर समुदाय को आकर्षित करने, एक आकर्षक सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल प्ले जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता होगी। पिछले कुछ वर्षों में iOS और एंड्रॉयड की जबरदस्त सफलता काफी हद तक उनके ऐप्स की विशाल मात्रा और विविधता से प्रेरित है। एक विशाल और आकर्षक ऐप इकोसिस्टम के बिना सबसे उन्नत हार्डवेयर भी लंबे समय तक उपयोगकर्ताओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करेगा। यही कारण है कि टेस्ला फोन की सफलता न केवल इसकी तकनीक और डिजाइन पर निर्भर करेगी, बल्कि टेस्ला की एक जीवंत डेवलपर समुदाय को बढ़ावा देने और स्थायी उपयोगकर्ता जुड़ाव बनाने की क्षमता पर भी दोस्तों, वीडियो समाप्त हो गया। ये वीडियो टेस्ला कंपनी है, वो मोबाइल बनाने वाली है, नया लॉन्च करने वाली है, जो 990 रुपये अमेरिकी डॉलर की पड़ेगी, जो कि सीधे एप्पल को टक्कर देगी। देखते हैं, मार्केट में आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि कौन भारी पड़ता है, टेस्ला भारी पड़ती है कि एप्पल भारी पड़ता है। इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।